हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज अपन देखते हैं वैदिक मैथ। वैदिक मैथ काफी आसान है। इसमें अपन प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं और भाग भी कर सकते हैं। तो इनको यानी एक होती है योग संक्रिया और दूसरी होती है व्यवकलन। व्यवकलन संक्रिया। तीसरा गुणन संक्रिया और चौथा पार्ट होता है इसका भाग संक्रिया। आज अपन देखेंगे इसका योग संक्रिया, यानी ये क्या होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, गुणा होता है और भाग होता है। आज अपन प्लस और इसका माइनस दोनों देखते हैं। तो देखें, इसके पहले करते हैं अपन योग संक्रिया। यहां पे अपन कोई भी क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ले लिया, मान लो 6 5 4 7 8 7 9 4 5 7 6 4 9 8 7 6, यानी कोई भी संख्या ले लो आप। ठीक है, अब इसका प्लस करते हैं किससे, योग संक्रिया यानी वैदिक मैथ से। तो अपन यहां से प्लस करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे पास में इसके संकेत भी लिखते रहो। संकेत साथ में कितना जोड़े, 4, कितना होगा 11। 11 यानी 10 से ऊपर जा रहे हैं। 10 से ऊपर जाता है तो अपन बोलते हैं एकाशील की, ऐसे बोलते हैं। तो ये 10 से ऊपर जाते ही एक एकाधीन का चिन्ह लग जाएगा। जहां पे 11 यहाँ पे हो रहे हैं यानी 4 से जस्ट पीछे वाली संख्या के ऊपर क्या लगा देंगे, एकाधिकन का चिन्ह। और किसके ऊपर लगाए हैं वो यहाँ पे लिख दो, यानी 9 के ऊपर लगाए। ठीक है, और जिसमें जो ये संख्या है ये अपन क्या कर देंगे, नीचे उतार लेंगे। तो 1 और 1 में क्या जोड़े हम, 4। 1 में 4 जोड़ेंगे तो 5। इसमें तो कोई असील आई नहीं, यानी 10 से ऊपर गया ही नहीं। तो अपन ये 5 को नीचे उतार लेते हैं, यूं का यूं। तो 5 प्लस आगे वाली संख्या कितनी है, 6, जो कितना होगा 11। और 11 तो 10 से ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो इससे जस्ट पीछे वाली संख्या के ऊपर क्या लग जाएगा, एकाधिकेन का चिन्ह लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या किसके ऊपर लगा है, 7 के ऊपर। ठीक है, और ये 1 क्योंकि इससे नीचे और कोई संख्या है नहीं, तो जस्ट 1 को कहां उतार लेंगे अपन, यहाँ पे। देखो हमारी पहली लाइन कंप्लीट हो गई, ये लाइन। अब अपनी दूसरी लाइन है तो अपन यहां से स्टार्ट करेंगे। तो क्या है, 4 प्लस 9 प्लस एकाधिकेन। एकाधिकेन का मतलब है एकाधिक। तो 9 में अपने 1 जोड़ेंगे तो कितना होता है, 10। और ये कितने हो गए, 10 और 4 14। ठीक है, और 14 तो 10 से ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो इससे जस्ट पीछे वाली संख्या कितनी है, 7। तो 7 के ऊपर अपन एकाधिकेन का चिन्ह लगाते हैं। किसके ऊपर लगाए, 7 के ऊपर। ठीक है, और ये 4 को अपन कहां उतारेंगे, नीचे उतारेंगे। और 4 इससे नीचे वाली संख्या कितनी आ गई, 6। तो प्लस 6 बराबर कितना होता है, 10। तो इसमें भी यानी 10 तो आई है। तो 10 का यानी एकाधिकेन का चिन्ह बढ़ता है, तो इससे जस्ट ऊपर वाली संख्या जो 7 ही है, यानी इसके ऊपर अपन चिन्ह लगाते हैं। कितना है, 7। 7 के ऊपर अपन ने क्या लगा दिया, एकाधिकेन का चिन्ह। और इससे अपन नीचे उतार लेंगे तो नीचे अपन ने 0 उतार लिया। और 0 में कितना प्लस करेंगे इसका, क्योंकि यहाँ पे अपन चलते हैं तो 7 और 1 8, यानी अपन 8 जोड़ देंगे। तो कितना हो गया, 8। कितना हो गया, 8 हो गया। अब इस 8 को कहां उतार दें अपन, यहाँ इससे नीचे हो। यानी इसी तरह अपन आगे वाली लाइन पे अपन देखते हैं। तो आगे वाली लाइन में 5 प्लस 5 के नीचे कितने हैं, 7 और 1 एकाधिकेन का चिन्ह लग रहा है। तो 7 और 1 कितना हो गया, 8 हो गया। इसमें 8 जोड़ी तो कितना हो गया, 13। और 10 या 10 से ऊपर अगर अपनी संख्या जा रही है तब क्या लगाएंगे, उससे जस्ट पीछे वाली संख्या पे एकाधिकेन का चिन्ह, यानी इससे पीछे वाली संख्या आ रही है 8। 8 के ऊपर आपने एकाधिकेन का चिन्ह लगा दिया। तो यहाँ पे लिख दो 8 के ऊपर आपने चिन्ह लगा दिया। इसको कहां उतार ले, नीचे उतार ले। तो 3, और 3 में इससे जस्ट नीचे वाली संख्या कितनी है, 7 और 1 8।
तो 3 प्लस 8, 8 और 3 कितने होते हैं 11। ये भी 10 या 10 से ऊपर जा रही है, तो इससे जस्ट पीछे वाली संख्या यानी 5, इसके ऊपर क्या लगा देंगे एकाधिक का चिन्ह, यानी 5 के ऊपर हमने लगाया एकाधिक का चिन्ह, और ये एक कहाँ उतार ली, नीचे उतार ली। अब इसके नीचे कितनी संख्या है 8, 8 एक को अपन प्लस करेंगे तो कितना आएगा 9, और इससे आगे कोई और संख्या भी नहीं है, तो 9 का 9 यानी यहाँ पे उतार दें। ठीक है, इसी तरह अपन चौथी वाली लाइन भी कर लेंगे। चौथी लाइन में कितना है भाई 6 प्लस 8 और एक एकाधिक का चिन्ह है तो 9, और 9 का कितना हो गया 15, यानी 15, तो ये तो बढ़ गया तो यहाँ पे कोई संख्या अगर नहीं है अपने पास तो अपन 0 लगाएंगे और उसके ऊपर एकाधिक का चिन्ह लगा देंगे, यानी किसके ऊपर लगाया 0 के ऊपर। ठीक है, और ये 5 कहाँ उतारेंगे अपन नीचे उतार लेंगे, और 5 में क्या जोड़े 5 और एक एकाधिक का चिन्ह लगा हुआ है तो ये 6 हो गए, और 6 और 5 कितने होते हैं 11, यानी इसमें भी एकाधिक का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो अपन 0 के ऊपर लगा दिया, तो यहाँ पे भी लिख दो 0, और इसमें इस एक को अपन नीचे उतार लेंगे तो 1 प्लस नीचे कितनी है 9। अब यहाँ पे देखो 9 और 1 कितने हो गए 10, ये भी 10 आ रहा है, तो यहाँ पे भी अपन एकाधिक का चिन्ह लगाएंगे तो यहाँ पे 0 लगा दिया और ऊपर एकाधिक का चिन्ह लगा दिया, यानी किसके ऊपर 0 के ऊपर, और कितना आया क्या उतारना है यहाँ पे 0। अब आगे वाली संख्या 1 और 1 ये हो गया 2 और 1 ये हो गया, कितना हो गया 3, ये हमारा जो जोड़ है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब अपन देखेंगे दूसरा प्लस, और ये प्लस की कौन सा देख लें टाइम वाला देख लें, समय वाला। ठीक है, और यहाँ से पहले ये देख लो मीटर और सेंटीमीटर और मिलीमीटर, इन तीनों का अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें भी देखो मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, ऐसे कर लो। ठीक है, अब इसमें देखो मान लो कि 5 मीटर है और 75 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे 4 मिलीमीटर है। ठीक है, और ये हो गया अपना 6 मीटर और 85 सेंटीमीटर और 9 मिलीमीटर, इन तीनों का अपन को क्या करना है प्लस करना है, यानी मीटर सेंटीमीटर और मिलीमीटर। तो इसके अंदर भी सेम ये का ये रह जाएगा, यानी जहां पे भी 10 या 10 से ऊपर चल रहे हैं तो आगे वाले पे क्या लगा देंगे एकाधिक का चिन्ह लगा देंगे, तो अपन वही संकेत में लिखेंगे। संकेत में 4 में क्या जोड़ना है 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 13, और 13 में ये 3 तो नीचे उतार लेंगे। ठीक है, और आगे वाली संख्या यानी कौन सी है इसके जस्ट आगे वाली 5 ही है, तो 5 के ऊपर क्या लगा देंगे एकाधिक का चिन्ह यहाँ पे। अब इसके नीचे और कोई संख्या तो है नहीं, तो अपन ने सीधा सीधा क्या लगा दिया इसमें 3 लगा दिया। अब 5 में कितना जोड़ेंगे आगे वाले स्टेज में 5 प्लस 6 जो कितना होता है 11, और 11 यानी 10 से ऊपर ही आ रहा है, 10 या 10 से ऊपर आ रहा है तो पीछे वाली संख्या पे क्या लगा देंगे एकाधिक का चिन्ह, यानी किसके ऊपर लगाया है 8 के ऊपर लगाया है, और नीचे अपन उतार लेंगे 1। अब आगे वाली संख्या जोड़ेंगे तो 7 प्लस 8 और 1 कितना हो गया 9, जो कितना होता है 16, यानी 10 या 10 से ऊपर ही जा रहा है, 10 या कितना जा रहा है 10 से ऊपर जा रहा है, तो पीछे वाली संख्या जस्ट इससे पीछे वाली संख्या पे क्या लगा के एकाधिक का चिन्ह किसके ऊपर लगाया ये भी लिख दो 6 के ऊपर लगाया। ठीक है, अब यहाँ पे इस 6 को क्योंकि और तो संख्या है नहीं तो 6 को यहाँ पे उतार लेते हैं, और इस जो आगे वाली जो संख्या है यानी मीटर वाली इन्हें भी अपन क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो 5 प्लस 6 और 1 कितने हो गए 7 हो गए, 7 और 5 तो कितना होता है 12। तो यहाँ पे अपन क्योंकि नीचे और कोई संख्या नहीं है तो 2 उतार लिया। अब ये 10 या 10 से ऊपर जा रही है तो इससे पहले कोई संख्या नहीं है तो क्या लगा दिया अपन ने 0 लगा दिया, यानी 0 के ऊपर एकाधिक का चिन्ह लगा दिया। अब आगे वाली संख्या क्या हो गई 0 और 1 को अपन प्लस करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। इसी तरह से ये मीटर सेंटीमीटर और मिलीमीटर का हो जाएगा। लेकिन अब देखेंगे अपन कौन सा टाइम वाला देखेंगे जिसमें आवर्स भी रहेगा और मिनट भी रहेगी और सेकंड भी रहेगी। तो अपन यहाँ पे देखें घंटा मिनट और सेकंड। ये देखो घंटा मिनट सेकंड ये क्यों बता रहा हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा चेंज है, अपन को थोड़ा सा माइंड पे भी थोड़ा सा जोर देना पड़ेगा कि इसमें क्या चेंज है। मैंने यहाँ पे कोई संख्या ले ली 4 और यहाँ पे ले लिया 56 और यहाँ पे ले ली 46, ठीक है। और इसमें अपन प्लस करने हैं 5 तो घंटा 23 मिनट और 42 सेकंड, और इसको अपन क्या करेंगे प्लस करेंगे। देखो कुछ तो थोड़ा बहुत चेंज होगा, नहीं तो ये नहीं बताता मैं, ठीक है। इसमें अपन वैसे ही करेंगे लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि हमें पता है
कि जब 60 सेकंड पूरी हो जाती है तब क्या बढ़ जाता है, 1 मिनट बढ़ जाती है। 60 सेकंड कंप्लीट होंगी तो 1 मिनट, और 60 मिनट कंप्लीट होंगी तो 1 घंटा, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती है और 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड होती है। तो इसमें 2 अपन लेंगे इसका बेस, जो अपन माने तो एक बार तो कितना भाई 10, क्योंकि टोटल इसका वो होता है कितना 60, क्योंकि 60 सेकंड में क्या होती है, 1 मिनट होती है। तो यहाँ पे अगर डबल दो संख्याओं को एक साथ में जोड़ो तो एक साथ में जोड़ सकते हो, तब तो अपन कितना लेंगे, इसका 60 लेंगे। यानी जहां पे भी इसमें 10 या 10 से ज्यादा आ रहा था तो उससे पहले वाली संख्या पे क्या लगाते थे अपन, एकाधिकरण का चिन्ह। उसी तरह से अगर 2 संख्या का अपन लेंगे तो उसमें क्या आएगा, 60 या 60 से ज्यादा आ रहा है तब अपन उससे जो पीछे वाली संख्या है यानी मिनट वाली संख्या, सेकंड का करेंगे तो मिनट वाली संख्या पे क्या लगाएंगे, एकाधिकरण का चिन्ह लगाएंगे। क्योंकि जब भी 60 सेकंड कंप्लीट होती है तब 1 मिनट बढ़ जाती है और वो मिनट को एकाधिकरण यानी 1 मिनट अपन बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन, और अगर एक एक संख्या का कर रहे हो तो इकाई की अंक यानी पहली संख्या में तो अपन 0 रखेंगे कितना, यानी 10 रखेंगे, और दूसरी वाली संख्या में आपको 6 लेना पड़ेगा। तो अपन दोनों संख्या को एक साथ ही करते हैं, तो इसका संकेत लिख देते हैं, संकेत यानी 46 प्लस 42, और 46 और 42 को अपन प्लस करते हैं तो कितना आएगा, यहाँ पे देखो 6 और 2 8 और 4 और 4 8। अब हमें पता है कि 88 सेकंड होगी, इन दोनों को अपन जोड़ेंगे ना तब कितनी होगी, 88 सेकंड होगी। अब हमें पता है कि 60 सेकंड की तो 1 मिनट पड़ती है, 60 सेकंड की क्या पड़ती है, 1 मिनट पड़ती है। तो ये 60 या 60 से ऊपर हो रहे हैं तो उससे पहले वाली संख्या पे क्या लगा दो, एकाधिकरण का चिन्ह लगा दो। तो इससे पहले वाली संख्या पे क्या लगाएंगे, एकाधिकरण का चिन्ह लगा दिया आपने, और उस 88 में से 60 माइनस कर लो, 88 में से क्या कर लो 60 माइनस, जो क्या बचेगा वो यहाँ पे लिख दो, यानी 8 2 ये 28 हो गई, ठीक है। और इसी तरह अपन आगे वाली का अपन प्लस करेंगे तो 56 प्लस ये 23 पहले थे लेकिन एकाधिकरण होने से ये कितना हो गया, अब 24 हो गया। तो 56 को और 24 को अपन प्लस करेंगे तो 0 और 7 और 1 8, यानी कितना हो गया, 80 हो गया, ठीक है। और 80 तो अपन को पता है क्योंकि 60 मिनट से ये 80 मिनट ऊपर ही जा रही है, 60 या 60 से ऊपर हो तो अपन पीछे वाली संख्या पे क्या लगाएंगे, एकाधिकरण का चिन्ह लगाएंगे। तो अपन इसके ऊपर लगा देते हैं कि एकाधिकरण का चिन्ह, और इसमें से कितना घटा देंगे, 60 घटा देंगे 80 में से, तो 80 माइनस 60 कितना बचेगा यहाँ पे 20, और वो 20 अपन मिनट की यहाँ लिख देंगे, हो गए। अब ये घंटा में तो चाहे 60 घंटा हो चाहे कितने हो भाई, 120 घंटा हो, क्या यूं का ही अपन लिख देंगे। तो यहाँ पे अपन प्लस कर देंगे। अगर ये भी बढ़ रहा है, ये भी मान लो कि कितना हो रहा है 10 या 10 से ज्यादा, तो इस साइड में अपन क्या लगाएंगे, 0 लगा के उसके ऊपर क्या लगा देंगे, एकाधिकरण का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। तो अपन ये 4 प्लस कितना हो गया 5 और 1 6 कितना होता है 10। अब 10 में अपन चाहे तो आप पूरा 10 एक साथ में उतार लो, नहीं उतार रहे तो अपन 0 उतार लो, और यहाँ पे 0 लगा के एकाधिकरण का चिन्ह, और ये पूरा क्या रहेगा, एक आ जाएगा, यानी 10 घंटा 20 मिनट और 28 सेकंड। अगर एक एक संख्या से अपन लेते तो यहाँ पे एक बार मैं नीचे सीधा नीचे बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखो 6 और 2 कितने हो गए 8 हो गई, और 4 4 8। मैंने कहा कि स्टार्ट वाली संख्या यानी पहली संख्या जो इकाई संख्या है सेकंड की, इसमें अपन को मानना है कि 10 या 10 से ऊपर जाते हैं अपन आगे वाली संख्या पे क्या लगाएंगे, एकाधिकरण का चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ पे कितना हो रहा है 8 ही हो रहा है, और आगे वाली 8 हो रहा है, और आगे वाली संख्या में मैंने कहा कि 6 को अपन को रखना है। तो 4 और 4 8 हो गई, 8 तो यानी 6 से बड़ा, तो 6 से पहले वाली यानी यहाँ पे होते ही अपन इसके ऊपर एकाधिकरण का चिन्ह लगाएंगे, और 8 में से 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा 2, वही 28 आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। और इसी में भी इस तरह से अपन देखेंगे तो 6 और 4 कितने हो गए 10 हो गए, 6 और 4 कितने हो गए 10। तो पहले वाली संख्या पे क्या लगाएंगे, एकाधिकरण का चिन्ह लगाएंगे। मान लो कि 2 के ऊपर अपन ने लगा दिया, और ये क्या उतारेंगे भाई, इसका 0 उतारेंगे। अब यहाँ पे अपन देखेंगे कितना है 5 और 2 कितने हो गए 5 और ये 3, क्योंकि अपन ने यहाँ पे लिखा था। तो 5 और 3 कितने होते हैं 8 होते हैं, और 8 में से अपन 6 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यानी 2, और जो 6 या 6 से अधिक जा रहा है तो यहाँ पे एकाधिकरण का चिन्ह, तो 5 के ऊपर लग गया। और आगे तो अपना सेम है क्योंकि आवर्स में, तो यहाँ पे भी देखो आपका 20 आ रहा है। तो चाहे तो आप 2 संख्या से कर लो, चाहे आप एक संख्या से कर लो। तो ये अपना था योग संक्रिया, ठीक है। अब अपन देखेंगे व्यवकलन संक्रिया। पहला वाला था योग संक्रिया, जिससे अपन ने कर लिया यानी प्लस वाला कर लिया। अब दूसरा है अपना व्यवकलन। व्यवकलन संक्रिया है, ये भी सेम आसानी है, ज्यादा वो नहीं है, यानी माइनस। अब अपन ये करते हैं,
ठीक है। तो इसके अंदर देखो यानी बाकी है, जैसे अपन ने उसमें तो एक सीधा सीधा कर देते हैं, इसके अंदर क्या होता है, एक परम मित्र होता है। क्या होता है? परम मित्र। और परम मित्र किसका बनाया जाता है, यानी 10 का। तो देखो परम मित्र, यहां पे मैं लिख देता हूं परम मित्र। अब परम मित्र के अंदर देखो 0 का परम मित्र क्या होता है, 10 होता है, क्योंकि 2 संख्याओं को अपन प्लस करें ना, और जहां पे 10 आए वही उसका, यानी कितना अपन प्लस कर रहे हैं वो उसका परम मित्र है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे 0 का 10 होता है, तो 1 का क्या होता है, क्योंकि 1 और 9 तो 10 होते हैं, और 2 का कितना होता है, 2 का 8 होता है, तभी तो 10 होता है। 3 का कितना होता है, 3 का यानी 7, और ऐसे ही 4 का 6, और 5 का 5 ही होता है, क्योंकि 5 में 5 प्लस करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। और इसी तरह से अपन उल्टा चलेंगे तो 6 का परम मित्र यानी 4, 7 का कितना 3, 8 का कितना 2, 9 का 1, और 10 का परम मित्र क्या होता है, 0 होता है। और अगर मिनट और सेकंड की अपन बात करें तो उसमें क्या होता है, परम मित्र क्या होता है, यानी 6 में से अपन ले लें तो 0 का क्या होता है 6, और 1 का क्या होगा 5, 2 का 4, 3 का 3, और इससे आगे अपन वापस चलेंगे तो 4 का 2 होता है, 5 का 1 होता है, और 6 का 0 होता है। ठीक है, तो ये है, ये कहाँ पे लगेगा, ये समय वाले में लगेगा, क्योंकि अपन को पता है या 6 से ज्यादा जाती है, अपन आगे वाले पे एक आधी का चिन्ह लगाते हैं। तो उसी तरह से व्यवकलन में भी होता है, और व्यवकलन में कैसे लगता है वो अपन देखेंगे। ठीक है, तो पहले कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे ले लिया 5, 4 और 6, 7, इसमें से अपन को माइनस करना है 8, 9, और यहाँ पे 4 ले लिए, यहाँ पे मैंने 2 ले लिया, और ये संख्या अपन को घटानी है। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे इसका संकेत, तो संकेत देखो, यानी 7 में से 8 अपन को घटानी है, तो हमें पता है कि 7 में से 8 तो नहीं घटता, तो अपन लिखेंगे 7 में से 8 नहीं घटता, नहीं घटता। ठीक है, 7 में से 8 नहीं घटता। तो अपन देखेंगे यहाँ पे 8 का परम मित्र, 8 का परम मित्र क्या होता है, 2 होता है। 8 का परम मित्र, तो यहाँ पे लिख दो 8 का परम मित्र कितना होता है, 2 होता है। और इस 2 को ऊपर वाली संख्या में क्या कर दो, प्लस कर दो। तो 2 को अपन ऊपर वाली संख्या कितनी है, 7, इसमें अपन प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 9। तो यहाँ पे 9 लिख देंगे। और ध्यान दो, जिसका भी आपको परम मित्र की जरूरत है जहां पे भी, उससे पीछे वाली संख्या पे क्या लगा दो, एकाधिकेन का चिन्ह लगा दो यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह अपन दूसरा देखेंगे, 6 में से क्या नहीं घटता, 9 नहीं है, ये 10 है, 9 का एक ये परम मित्र हो गया, तो 10 नहीं घटता। ठीक है, और नहीं घटता तो अपन क्या करेंगे, 10 का परम मित्र लेंगे, 10 का परम मित्र कितना होता है, 10 का परम मित्र 1 देखेंगे अपन, 0 होता है, और 0 में ऊपर वाली संख्या को प्लस कर देते हैं, 0 में ऊपर वाली संख्या का प्लस कर देते हैं। और जहां पे मैंने कहा कि जहां पे आपको परम मित्र की जरूरत है उससे पीछे वाली संख्या पे क्या लगा देंगे, एकाधिकेन का चिन्ह लगा देंगे। तो अपन यहाँ पे देख लो किसके ऊपर लगाया, वो यहाँ पे लिख दो, 2 परम मित्र किस पे लगा, 9 के ऊपर, या ऐसे लगा दो। ठीक है, 0 यानी परम मित्र किसके ऊपर लगा, पीछे वाली संख्या 4 के ऊपर, एकाधिकेन का चिन्ह किसके ऊपर लगा, 4 के ऊपर। ठीक है, परम मित्र किसका था, 10 का। तो यहाँ पे अपन देखेंगे 0, और 0 में ऊपर वाली संख्या को प्लस कर देंगे, तो प्लस कितना है, ऊपर वाली संख्या 6, तो कितना आ गया 6, वो 6 यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे अपन देखेंगे तो 4 में से 5 नहीं घटता, 4 में से 5, क्योंकि 4 से 5 बड़े हैं तो नहीं घटता। तो 5 का परम मित्र, 5 का परम मित्र कितना होता है, 5 का परम मित्र यहाँ पे देखो, 5 का परम मित्र 5 होता है। और जहां पे अपन ने परम मित्र लिया उससे पीछे वाली संख्या पे क्या लगा दो, एकाधिकेन का चिन्ह ये लगा दिया इसका। और जो परम मित्र जो आ रहा है यानी उसमें ऐड कर दो ऊपर वाली संख्या, ऊपर वाली संख्या कितनी है, 4, कितना है 9, वो 9 यहाँ पे। ठीक है, अब अपन यहाँ पे देखेंगे 5 में से 2 का एक परम मित्र, तो कितना हो गया, सॉरी 2 का एक एकाधिकेन, तो कितना हो गया 3, और 5 में से तो 3 घटते, तो कितना बचा 2, यहाँ पे अपन 2 लेते हैं। कितना आसान है, बाकी भी आसान है कि नहीं। यहाँ पे अपन वैसे भी एक बार घटा के देख लेते हैं,
7 में से यानी 17 अपन इसके पास में लेंगे, 17 17 में 8 गया 9, और यहाँ पे 6, 6 में से 10 है नहीं क्योंकि ये 5 था, तो 15, 15 में से 9 गए तो कितने बचे, 6 बचे, और यहाँ पे 13 में से 4 गया तो 9 बचा, और 4 में से 2 गए तो 2 बचे। इसे कैसे कर लो। तो मेन चीज है आपको व्यवकलन संक्रिया, यानी किससे, वैदिक मैथ से अपन ऐसे करते हैं, ठीक। और चाहे तो आप किलोग्राम, ग्राम इनका ले लो, ठीक है, इन्हीं का भी अपन करा देते हैं। यहाँ पे मान लो ये किलोग्राम है और यहाँ पे अपन ने ग्राम लिख दिया, ठीक है, और ये है 12 किलोग्राम, और ग्राम ले लिया हमने 456, और इसमें से घटाना है 9 kg, और यहाँ पे ले लिया 679 किलोग्राम, ठीक है। और इसको भी अपन घटा के देख लेते हैं, तो वही 6 में से 9 नहीं घटता, अपन क्या लेंगे, एक 9 का परमीटर लेंगे। 9 का परमीटर क्या आएगा, 9 का परमीटर 1 है, वहां पे देखो, और उसको अपन आगे वाली संख्या में प्लस कर देते हैं, तो 6 1 कितना हो गया 7, और वो एकाधिक 7 पे लग जाएगा। और 5 में से 8 नहीं घटता, तो अपन क्या लेंगे, 8 का परमीटर लेंगे, जो कितना आएगा 2, और 2 को अपन ऊपर वाली संख्या में प्लस करेंगे, तो कितना हो गया 5 और 2 7, और इसका एकाधिक है। अब 4 में से 7 नहीं घटता, तो अपन क्या करेंगे, इस 7 का परमीटर लेंगे, जो कितना आएगा 3, और 3 को कहाँ प्लस करेंगे 4 में, तो 4 और 3 कितने हो गए 7। अब इसका एकाधिक है। अब 2 में से 9 यानी 10, 2 में से 10 नहीं घटता, 2 में से 10 नहीं घटता, तो अपन क्या करेंगे, 10 का परमीटर क्या होता है 0 होता है। 10 का परमीटर क्या होता है भाई 0 होता है, और 0 में से ऊपर वाली संख्या अपन प्लस करेंगे, तो कितना हो गया 2, ठीक है। और यहाँ पे पैरामीटर की जरूरत थी, तो 1 में से 1 गया, तो 0 के अपन ने एकाधिक लगाया, 1 में से 1 गया तो क्या बचा 0, यानी 2 kg, और ये अपने हो गए ग्राम, हो गए किलोग्राम होगा, चाहे मीटर वो सेंटीमीटर और मिलीमीटर का करें, या फिर अपन घंटा और वो मिनट और सेकंड का अपन देखते हैं। तो यहाँ पे अपन करते हैं घंटा, मिनट और सेकंड। मैं इसे मिटा देता हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका आवर्स यानी घंटा, ठीक है, ले लो घंटा हो गया, और यहाँ पे हो गई आपकी मिनट, और ये हो गई आपकी सेकंड, ठीक है। अब इसमें से लेते हैं अपन 12 घंटा और 51 मिनट और 42 सेकंड, इसमें से अपन घटाएंगे 54 सेकंड, और यहाँ पे अपन ले लें 53 मिनट, और यहाँ पे ले लें अपन 4 घंटे, ठीक है। इसमें से अपन को क्या करना है, माइनस करना है। अब हमें पता है कि अब मैंने कहा था कि अगर दोनों अंक आपको लेने हैं तो आपको क्या लेके चलना है 60 तक, तो 60 का परमीटर ढूंढ लो, ठीक है, यानी और एक एक का करना है, तो यानी 10, और इसमें अपन दूसरी वाली संख्या में किसका ढूंढेंगे 6 का परमीटर ढूंढेंगे, तो अपन एक एक का ही करते हैं। अब 2 में से तो 4 नहीं घटेगा, 2 में से 4 नहीं घटेगा, तो अपन क्या लेंगे, इसका परमीटर, 4 का परमीटर कितना होता है इसमें देखेंगे, क्योंकि पहली संख्या है तो इसमें देखेंगे अपन 4 का परमीटर 6 होता है, और 6 में ऊपर वाली संख्या को क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं, तो कितना हो गया यानी 8, कितना हो गया 8 हो गया, और पीछे वाली संख्या पे एकाधिक अंक लगा देते हैं। अब 4 में से तो 6 नहीं घटेगा, 4 में से 6 नहीं घटेगा तो क्या आएगा, यानी 6 का अपन को क्या ढूंढना है परमीटर, और ये दूसरी वाली संख्या है, इसमें क्या है दूसरी वाली, तो इसके अंदर परमीटर अपन 6 लेंगे, तो और 6 में से 6 का परमीटर क्या होता है 0 होता है, तो 0, और 0 में ऊपर वाली संख्या को अपन ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नहीं तो आप संकेत पूरा बढ़ा लेना, आपको संकेत बढ़ा के ही करना है। ये मान अगर 1-2 बार आपने कर लिया ना 100% ये कंफर्म हो जाएगा। वैसे तो आपको देखते ही ये समझ में आ रहा होगा कि हाँ इतने आसान। देखो अब 0 में अपन ये 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 4। अब यहाँ पे भी चलो भाई इसका परमीटर लिया हमने, इसका लिया तो यहाँ पे लगेगा। अब यहाँ पे 1 में 4 नहीं घटेगा, 4 का परमीटर क्या होता है 6 होता है, और 6 में अपन ऊपर वाली एक संख्या जोड़े तो कितना हो गया 7 हो गया। अब इसका परमीटर लिया तो यहाँ पे 5 में से तो ये 6 नहीं घटता, 6 का परमीटर 0 होता है, और 0 में अपन कितना जोड़े 5 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 5 का 5 आ गया। अब यहाँ पे इसका परमीटर लिया है तो यहाँ अपन करेंगे। अब यहाँ पे देखो 2 में से 5 नहीं घटेगा, 2 में से 5 नहीं घटता तो अपन क्या करेंगे, इसका परमीटर 5 का परमीटर 5 होता है, और 5 को ऊपर वाली संख्या जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7, ठीक है। और 7 आगे वाली संख्या पे क्या लगा देंगे परमीटर, ये सॉरी एकाधिक अंक का चिन्ह लगा देंगे, 1 में से 1 जाएगा 0, यानी कितना हुआ 7 घंटा और ये 57 मिनट
और 48 सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका क्या था, व्यवकलन था।